सीरीज में हम आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जैसे पहले दिन स्क्वायर निकालना सिखाया, फिर उसके बाद यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया। अब आज हम आपको स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालने सिखा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी क्यूब की होगी, और उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर होंगी, और एक जो मेरे भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगी। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए 4 जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम इसका रूट सीखेंगे। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका भी रूट सीखेंगे। अगर हम बात करते हैं 361, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। मेरे भाई 4225 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम उसका सीखेंगे। आगे चलकर अगर हम बात करते हैं तो काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, हम उनका भी सीखेंगे। जैसे 9261 हो गया, या कोई 6 अंकों की संख्या हो गई मेरे भाई, जैसे मानो ये हो गया, इसका हम सीखेंगे। और इसके अलावा में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हम उनके बारे में भी सीखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया, तो जैसे मान लो रूट अंडर हमारा 13 हो गया, या फिर हमारा रूट अंडर 157 हो गया, या फिर मेरे भाई कोई भी संख्या, अपने मन से कोई भी संख्या ले लो। यार आज मेरा मूड है, एक काम करते हैं 8992 का मेरे को यार है ना रूट चाहिए, कैसे निकालेंगे। और यकीन मानिए इसको निकालने में कठिनाई ज्यादा है, लेकिन इसको निकालने में मेरे भाई कठिनाई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप समझिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर जल्दी निकल जाता है मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर की तुलना में। तो सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। अब शुरू करते हैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट। तो आइए चलिए यहां पर कि स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ऐसे तो स्क्वायर के मेरे भाई काफी सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन हम आपको लिमिटेड बातें बताएंगे, बहुत ज्यादा यहां पर नहीं बताएंगे। ठीक है कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कंफ्यूज से हो जाओगे। बस एक छोटी सी चीज हम आपको सेशन के स्टार्ट होने के पहले दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहते हैं ताकि आप सीख पाए। आप जैसे देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर के सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को आप देखिए, या कोशिश करिए सिर्फ लास्ट के डिजिट को देखने की। आखिरी के 2 अंकों को क्या देखोगे, सिर्फ लास्ट के डिजिट को। 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसमें अगर गौर से देखो तो यूनिट डिजिट जो 1 आ रहा है वो किसके किसके स्क्वायर पे आ रहा है, तो 1 हमारा 1 के भी स्क्वायर पे आ रहा है, और 1 जो है मेरे भाई 9 के स्क्वायर पे आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम यूनिट डिजिट 4 की बात करते हैं तो 4 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और किस में आता है, तो 8 में आता है मेरे भाई। अगर हम 9 की बात करें तो 9 हमारा 3 में भी आता है, और 9 हमारा किस में आता है, तो 7 में भी आता है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 हमारा 4 में भी आता है, और 6 हमारा 6 में भी आता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यानी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि 4 यूनिट डिजिट आ रहा है किसी परफेक्ट स्क्वायर में, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 4 के लिए हमारा या तो यूनिट डिजिट 2 हो सकता है, या फिर हमारा यूनिट डिजिट कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर किसी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर का इक्याइक अंक हमारा 1 है, तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 1 का हो सकता है, या फिर 9 का हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें चीजों को रिकॉल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा हम आपको समरी समझा देंगे, बहुत प्यार तरीके से मैंने लिखा हुआ है, और मैं इसीलिए ये लिख कर लेकर आता हूं ताकि उसके बाद में जब हम आपको टेलीग्राम पर इसका नोट्स प्रोवाइड करवाएं तो मेरे भाई वहां से आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंच जाए। ठीक है, और आप इसको डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से बाद में इसको जितनी मर्जी उतना रिवाइज आप यहां पर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है। हालांकि अभी आप लाइव क्लास जो है वो लाइव ले रहे हैं, तो हम आपको अभी समझा देंगे, आपको उतनी ज्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको 5184 का स्क्वायर निकालना सिखाता हूं कि इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड और ये सब घटिया काम हम नहीं करेंगे। देखिए 4 अंकों की संख्या है, शुरुआत हम सीधे 4 अंकों की संख्या से करेंगे, फिर 5 अंकों की संख्या पे चलेंगे, फिर 6 अंकों की संख्या पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 अंकों की संख्या है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंकों का और 2 अंकों का हम यहाँ जोड़ा बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि सबसे पहले आपको ये फोकस करना है कि ये जो 4 है मेरे भाई, ये 4 किसके किसके स्क्वायर पे आता है, तो बोलोगे गुरुदेव 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी इक्याइक अंक 4 मिलता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा इक्याइक अंक 4 मिलता है। यानी 2 पे आ सकता है, नहीं तो 8 पे आ सकता है। तो यानी इसका मामला जो है या तो 2 पर बन सकता है और नहीं तो 8 पर बन सकता है। ये समझिएगा मेरी बात को लेकर। अब दूसरा अंक हमारा क्या हो सकता है वो देखो, यहाँ पर पहले जोड़े से काम हमारा बन गया। पहले जोड़े से या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, या तो 2 आ सकता है, नहीं तो कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। अब दूसरे जोड़े के बाद 51 के पास चलिए, 51 के पास चलिए। कोई एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जो 51 के करीब में हो। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। आई रिपीट, यहाँ पर दोबारा से मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, यहाँ पर दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा।
हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 64 होता है। हमें इससे छोटी संख्या लेनी होती है, तो इससे छोटी संख्या हम 49 को लेंगे। 49 हमारा किसका है, तो 7 का है। इट मीन्स यहाँ पर या तो ये 72 है, नहीं तो ये कितना है, 78 है मेरे भाई। या तो ये 72 है, नहीं तो 78 है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। हम इसे कंफर्म करें तो कैसे करें, तो इसका एक सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन क्या है, आप ये देखो मेरे भाई यहाँ पर कि ये हमारा 49 के पास में है कि 64 के पास में है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ ज्यादा अंतर है, यानी इसके करीब में है, और इसके करीब में है तो ऊपर वाली संख्या आंसर होगी, यानी कौन सा होगा, तो 72 आंसर होता। और अगर इसके करीब में होती तो हमारा 78 आंसर होता। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा जवाब रहता, बात खत्म। तो इसी के बारे में यहाँ पर जो है हमने आपको पूरा का पूरा समझाया है, 5184 का आंसर कैसे 72 होता है, और जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हुए हैं उसी को मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में लिखा है, ताकि आप बातों को समझ पाए। यहाँ पे मुझे लगता है अभी एक एग्जाम्पल ज्यादा परफेक्ट नहीं है, तो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेते हैं, 3136 का लेते हैं। देखो अगर प्लेलिस्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्लास के बाद मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अरेंज करवा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप देख पाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो में स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, और जो बाकी वीडियोस इसमें नहीं डली हैं तो मैं पूरा का पूरा अभी जो क्लास के बाद है भाई आप लोगों के लिए हम डलवा देंगे, आप लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आप समझिए, जैसे यूट्यूब पर जब आप जाएंगे हमारे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में एक स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनवाई है, और ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से, या फिर एक कैलकुलेशन सीरीज आप यहाँ कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र सीरीज भी अपने आप में स्पेशल है, और कैलकुलेशन सीरीज भी अपने आप में स्पेशल है। इस कैलकुलेशन सीरीज में जब आप जाएंगे, हालांकि इसमें बायोलॉजी की वीडियो डल रही है, इसको मैं अभी हटवा दूंगा। तो कैलकुलेशन सीरीज में कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन 3, ये हमारी 3 चीजें हो गई, और इसी के नीचे सारा का सारा कैलकुलेशन का जो वीडियो है वो आपका आता रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम लोग देखते हैं। अब हमें 3136 का पता करना है। किसका पता करना है, तो 3136 का पता करना है। हमने कहा 2 हंसों का जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर यार, 2 संख्याओं का हम क्या करेंगे दोस्त, पेयर करेंगे। क्या करेंगे, पेयर करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, ये समझिएगा जरा बढ़िया तरीके से। 6 आता है, 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, यूनिट डिजिट के नाम पर 6 मुझे मिला है, यानी 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, या 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। इट मीन्स मेरे भाई यहाँ पर या तो 4 की वजह से आया होगा या 6 की वजह से आया होगा, इन दोनों में कोई एक संख्या आई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर 31 है। 31 की प्राप्ति कैसे हुई है भाई बताना। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसका स्क्वायर 31 के करीब में है। तो आप बोलोगे सर 31 के करीब में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यहाँ पर 25 होता है, और कौन सा होता है मेरे भाई, 36 होता है। 25 होता है और हमारा 36 होता है। ये 25 देखो ये इससे कम है, इट मीन्स हमें यही उठाना है। तो 25 इससे कम है, मतलब यहाँ पर यही उठाना है। तो 25 किसका स्क्वायर है, तो बोलोगे सर 5 का, यानी यहां पर भी 5 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 5 होगा। बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई यहां पर कि आपका आंसर 54 होगा कि आपका आंसर 56 होगा। तो आपको उसके लिए पता करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके करीब में है, यानी किसका डिफरेंस कम का है। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 6 का है, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 5 का है। किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है, यानी ये इसके करीब में, यानी बाद वाला आंसर है। तो बाद वाला आंसर मतलब कौन सा आंसर होगा, 56 हमारा आंसर होगा। और यदि यहां पर ये डिफरेंस कम होता तो ऊपर वाला आंसर होता। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है जल्दी से बता दीजिए। यानी समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका डिफरेंस कम होगा, अगर ये डिफरेंस है तो ऊपर वाला आंसर है, और ये डिफरेंस है तो नीचे वाला आंसर है, बात खत्म यहाँ पे। अब जल्दी से फटाफट यहां पर जो है ये आंसर देना शुरू करते हैं। फटाफट आप लोगों से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। 7744 सबसे पहला काम, 2 अंकों का यहां पर पेयरिंग करेंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो सर यहां पर किसके में आता है, नहीं तो सर हमारा 8 में आता है। क्लियर है ये बात सर। हम क्या लिख सकते हैं सर, 4 या तो हमारा 2 में आता है, नहीं तो हमारा 8 में आता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2 में आता है, नहीं तो 8 में आता है। इसके पहले भी लाइन, इसके पहले भी लाइन। अब उसके बाद यहां पर 77 देखो, कोई एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 77 के करीब में है, कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 77 के करीब में है।
8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 81 होता है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये 77 इसके करीब में है कि ये 77 इसके करीब में है? तो बोलोगे जिसके में डिफरेंस कम होगा। अब जैसे मानो दो लोग हैं यार, ठीक है, जिनके में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, प्यार मोहब्बत वहां ज्यादा होती है, वो वाली बात है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो, अंतर देखो कितने का है 4 का, और यहाँ थोड़ा अंतर हमारा 4 से ज्यादा है, यानी यहाँ पर डिफरेंस हमारा कम का है। इट मीन्स यहाँ पर किसके करीब में होगा? तो देखो ये 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर या तो 92 आएगा या फिर हमारा कितना आएगा? तो मेरे भाई माफ करना, एक सेकंड, ठीक है, पहले हम लोग वो अंक भर देते हैं, पहले हम क्या करते हैं वो अंक भर देते हैं। तो अंक कैसे भरेंगे मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, समझिए मेरी बात को। मुझे यहाँ पर पहले दो दो अंकों का पेयर करना है, दो दो अंकों का पेयर करना है, तो 4 हमें कैसे प्राप्त होगा? या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा मेरे भाई। उसके बाद यहां पर ये 77, ये 77 किसके स्क्वायर के करीब में है? तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, यानी हमें इससे छोटी वाली संख्या यानी 64। अब ये बताओ यहां पर, तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 9 लोगे ना तो 9 तो 81 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा, यानी क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। इट मीन्स या तो ये 82 है और नहीं तो ये मेरे भाई कितना है? तो 88 है हमारा यहाँ पे। अब बात यहां पर आती है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है कि भैया 82 आंसर होगा कि 88 आंसर होगा। तो इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, इन लोगों ने कहा भाई देखो, अगर यहाँ पर पहले वाले के बराबर होगा तो पहले वाला आंसर होगा, और दूसरे वाले के नजदीक में होगा तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये संख्या किसके करीब में है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो डिफरेंस हमारा कितने का है? तो लगभग सर हमारा जो डिफरेंस है वो 13 का है डिफरेंस, और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 4 का। इनके में अंतर जो है वो कम है, यानी आंसर कितना होगा मेरे भाई? तो 88 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। धीरे धीरे सब्र करें, सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे, यकीन मानिए। अभी 4 अंकों से बता रहे हैं, फिर 5 अंकों का बताएंगे, फिर 6 अंकों का बताएंगे, और सारा कुछ निपटा देंगे आप लोगों के लिए। आइए चलिए मेरे भाई, 1764 हमारा 4 किसके स्क्वायर पे आता है मेरे भाई? तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर 4 अंक दिखा, 2 और 2 का पेयरिंग कर दीजिए। 4 जो आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 17, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि इससे छोटा होता है, तो यानी यहां पर लिख देंगे 4 और 4। 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होता है, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। अब ये बताओ ये 17 तुम्हारा इसके करीब में है, पहले वाले के या बाद वाले के? तो बोलोगे पहले वाले के, इसीलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 42। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये इसके करीब में होता तो आंसर हमारा कितना हो जाता? तो 48 हो जाता, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए धड़ल्ले से मेरे भाई यहाँ पर 6561 का आंसर बता दीजिए, आप लोगों से इंतजार है। जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहेंगे अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करते रहेंगे। आप बोलेंगे गुरुदेव आपने कहा है 2 2 की पेयरिंग करने को, हमने कर दी पेयरिंग। एक हमारा किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आता है, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एक आता है। अब उसके बाद कोई ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर इसके करीब में हो, तो 8 का स्क्वायर 64 जो कि इसके करीब में होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। आप बताओ 65 किसके करीब में है? इसके करीब में है, पहले वाले के या दूसरे वाले के? बोलोगे गुरुदेव पहले वाले के। तो पहले वाले के, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा मेरे भाई? पहला वाला 81। यदि ये दूसरे वाले के करीब में होता तो आंसर कितना होता? 89 होता। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। 7396, मतलब आज के बाद किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर विद इन सेकंड निकाल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, 6 अंकों का हो, किसी का भी हो आप निकाल सकते हो, ये मैं दावा ठोक के कहता हूं आप लोगों से। आ जाइए जल्दी से। आप देखिए 6 किसके स्क्वायर पर मिलता है मेरे भाई? तो या तो 4 का स्क्वायर करोगे तो इक्याई अंक 6 आएगा, या फिर 6 का स्क्वायर करोगे तो इक्याई अंक हमारा 6 आएगा। ये बात हमारा फिक्स कर लो। अब उसके बाद यहां पर बात करते हैं, और यहां पर देखते हैं 73 भाई। क्या देखते हैं? 73 कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 73 के करीब में होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8 का स्क्वायर 64 जो कि इसके करीब में है, तो या तो 84 होगा, नहीं तो 86 होगा। बट पता कैसे करें किसके करीब में होगा? तो देखो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आप डिफरेंस देखो भाई, यहां पर डिफरेंस किसमें ज्यादा है किसमें कम है? जिसमें डिफरेंस कम होगा वही आंसर होगा। 73 और 81 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। और इनके बीच में मेरे भाई कितने का डिफरेंस है? 11 का, सॉरी 9 का डिफरेंस
डिफरेंस है यहाँ पे। तो मेरे भाई हम किसको प्राथमिकता देंगे, तो हम बोलेंगे सर जिसमें कम डिफरेंस है, यानी यहाँ पर बाद वाले का। बाद वाले का मतलब आंसर कितना होगा, तो 86 होगा।